प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पीछे हमने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपने एक लेसन प्लान कैसे तैयार करना है। उसके अंदर आपको लेसन प्लान बनाना सिखाया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लेसन प्लान तो आपने तैयार कर लिया, अब उसको कक्षा में कैसे प्रेजेंट करना है, यानी जब आपकी प्रैक्टिकल्स होंगी तो उसमें आप उसको कैसे तैयार करेंगे और क्या क्या सामान आपके पास होगा, कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आज इस वीडियो में हम उन सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आपके पास सामान क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपका लेसन प्लान है। ये जो भी आप प्रेजेंट करेंगे उससे संबंधित लेसन प्लान आपके पास होगा। ये फर्स्ट ईयर वाली फाइल है, ये भी आपके पास होगी। इसके अलावा फिर जो सेकंड ईयर में हमारी टीटी लगती है 4 मंथ वाली, वो फाइल आपके पास होगी। इसके अलावा पॉइंटर आपके पास हो, कोई भी टीचिंग एड मॉडल है या चार्ट है जो लेसन आप प्रेजेंट कर रहे हैं उससे संबंधित वो होगा। इसके अलावा और क्या है आपके पास, जैसे चौक है, डस्टर है, ये भी आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं इसको कि आपने करना कैसे। देखिए, सबसे पहला जो आपका काम होता है वो है कक्षा में एंट्री का। कक्षा में एंट्री कैसे करोगे आप? बिल्कुल कक्षा में जब आप एंट्री करेंगे बिल्कुल खुशी के साथ, आपके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, किसी प्रकार की कोई चिंता आपके मन में ना हो, तो आप बिल्कुल हंसते मुस्कुराते कक्षा में आइए। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर आप हंसते मुस्कुराते कक्षा में आते हैं तो क्या है, बच्चों के मन के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चे आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और आपकी कही गई बातों को अच्छे ध्यान से सुनते हैं। फिर इसके बाद आपके आते ही आपने क्या करना है, जो भी हमारा अभिवादन है, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, वो उसके बाद आपके पास जो फाइलें होंगी, जी हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आपके पास देखो लेसन प्लान है, फर्स्ट ईयर की फाइल है और सेकंड ईयर की फाइल है। ये आपने क्या करना है कि पीछे एक बेंच रखा हुआ, जाकर के उस बेंच पे रख देनी है। बेंच पे रखने के पश्चात उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जैसे यहाँ पर आईडी वगैरह लिखनी है, जैसे छात्र अध्यापिका अनुक्रमांक, यहाँ पर आपका विश्वविद्यालय जो अनुक्रमांक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर वो आएगा। विषय यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हैं उसका नाम, फिर उप विषय आप अभी मत लिखना, बाद में लिखाएंगे जब हम पीके टेस्टिंग के बाद उद्देश्य कथन करते हैं उस टाइम में लिखा जाता है। फिर कक्षा, कौन सी कक्षा के लिए आपने तैयार किया है, फिर समय है और दिनांक है, ये सारा लिखना है। और ये सारा लिखने के बाद अब आपने स्टार्ट कहां से करना है कि जो हम पीके टेस्टिंग करते हैं, पीके टेस्टिंग से हम उसको स्टार्ट करेंगे। इससे आगे फिर कंटिन्यू क्या है, पीके टेस्टिंग के बाद टॉपिक कराएंगे, टॉपिक कराने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इन रूलों का आपने ध्यान रखना। और होमवर्क है जो हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख करके देना है, अकेला याद करने का नहीं देना है, अकेला लिखने का नहीं देना है। लिखना और याद करना दोनों तरह का होमवर्क हम बच्चों को देंगे। चलो, एक लेसन प्लान है जो मैं खुद आपको प्रेजेंट करके बताता हूं। देखिए, कक्षा में एंट्री से स्टार्ट करेंगे हम। ये फाइल है आपके पास, तो इन फाइलों को हम क्या करेंगे, पीछे लेके आएंगे। पीछे जैसे ये बेंच है हमारा, यहां पे हमने रख दिया, लेसन प्लान भी रख दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फाइल भी रख दी। उसके बाद आप आइए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी अनुक्रमांक, मान लीजिए हमारा जो भी है 1 2 3 4 5 जो भी है। फिर विषय, जैसे हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान, क्लास 8, समय 35 से 40 मिनट, और दिनांक आज की जो आज की है, मतलब जिस दिन भी आपकी प्रैक्टिकल है उस दिन की आप इसके अंदर डाल देंगे। जैसे आज है 24/6/2020। अब लेसन प्लान का अब स्टार्ट कहां से करेंगे, हम पीके टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, ये बताइए कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से? राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हमारे? इसमें जैसे
15 अगस्त है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ठीक है, अब ये बताइए 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार क्यों माना गया? क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। फिर ये बताइए कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? वेरी गुड, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल अच्छे। अब मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? यहां पर क्या है कि हमने जानबूझकर कैसे का एक क्वेश्चन डाला ना कि मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी यहां पर क्या है कि क्या क्या की तो कोई लिमिटेशन है नहीं, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पर हमने क्या करना है कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, और इसको हमें इन्वर्टेड कोमास में डाल देना है, मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार होते क्या हैं? हमारे संविधान के अनुसार हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए। सबसे पहला जो अधिकार हमारा वो क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं। आइए अब इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन या विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के विकास और उसके जीवन के लिए जो अनिवार्य अधिकार होते हैं और संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के 3रे भाग में है, और ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े अधिकारों का अधिकार पत्र माना गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? मौलिक अधिकार वैसे 6 हैं, लेकिन पहले 7 थे। 7 में से क्या था? एक संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार होता था। इसको 1979 में जो 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा इस एक्ट को, इस राइट्स को निकाल दिया गया। तो अब हमारे पास कितने बचे हैं? हमारे पास बचे टोटल 6 मौलिक अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं हम समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आता है हमारा आर्टिकल 14 से 18। समानता का अधिकार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंदर क्या कहा गया है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, जाति, समुदाय से हो, सभी समान होंगे। फिर आता हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या था कि वे जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। फिर आता है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है कि जो हमारे सरकारी पद है उनके ऊपर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाएगा। फिर आता है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है कि जो छुआछूत थी, यानी कि जो अनुसूचित जाति या फिर अन्य समाज का जो निम्न वर्ग था उनके लिए किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव करना, वो छुआछूत के अंतर्गत आता है और इसके छुआछूत नहीं की जाएगी। और इसके जो आर्टिकल हमारा 17 है, इसके बेस पर ही 1989 के अंदर SC/ST एक्ट बनाया गया, उसके बारे में आपने पढ़ चुके हैं आप। फिर आता है
हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर क्या है कि इसके अंदर है ना जो राज्य है वो किसी प्रकार की पदवी मतलब किसी प्रकार की पदवियां ग्रहण प्रदान नहीं करेगा। केवल 2 क्षेत्र ऐसे जहां पर प्रदान कर सकता है। कौन कौन से? एक तो शिक्षा का क्षेत्र है और एक सेना का क्षेत्र है। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त करनी है तो इसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी होती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा, ओके तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये बताइए फिर आप कि आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है? या फीडबैक क्वेश्चन लेंगे ना जब हमने आर्टिकल 1 करा दिया समानता का अधिकार, तो यहां बच्चों से क्या करेंगे? फीडबैक लेंगे। भैया कोई से भी आर्टिकल, हमने 4 आर्टिकल कराए हैं, चारों में से किसी से भी बच्चे से कुछ भी आप पूछ सकते हैं। फिर आगे दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रताएं हैं भारतीय संविधान के अनुसार? और हमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। पहले 7 थी, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एक जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया तो उसमें से एक स्वतंत्रता भी निकाल दी गई। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अनुसार भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कौन कौन सी है? जैसे सबसे पहली जो स्वतंत्रता आती है इसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी क्या है कि दूसरी आती है फिर बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। नंबर 3 पर आती है हमारी कोई भी समुदाय या संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता है। नंबर 4 पर क्या आती है कि भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। नंबर 5 पे क्या आती है कि भारत में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता है। और नंबर 6 पर क्या आती है कि भारत में वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। नंबर 3 पर आता है हमारा, इसके लिए जो आर्टिकल थे हमारे वो है 19 से 22। नंबर 3 पर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंदर 2 ही धाराएं हैं और 2 ही आर्टिकल हैं, 23 और 24। 23 के अनुसार क्या है? किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती या बेकार के रूप में कार्य नहीं करवाया जाएगा। और 24 क्या है? जो आर्टिकल 24 है वो कहता है कि 14 साल से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का कार्य, व्यवसाय के कार्य नहीं करवाया जाएगा। फिर नंबर 4 पर आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो इसमें जो आर्टिकल रहेंगे हमारे वो क्या रहेंगे? 25 से 28। 25 से 28। आर्टिकल 25 में क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। और आर्टिकल 25 के अनुसार ही, जैसे सिख धर्म में आपने देखा होगा कि जो सिख धर्म से संबंधित व्यक्ति होते हैं ना वो अपने साइड में कृपान रखते ना, तो वो क्या है इसी आर्टिकल के तहत उनको स्वतंत्रता दी गई है कि वो कृपान को धारण कर सकते हैं और उसको लेकर के चल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 26। 26 में क्या कहा गया है? 26 के अंदर कहा गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करने की स्वतंत्रता रहेगी। और जो उनको ये दान वगैरह लेना है इस प्रकार की भी स्वतंत्रता रहेगी। फिर आता है 27 का आर्टिकल 27 में क्या है? टैक्स फ्री, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य के लिए जो भी फंड दिया जाएगा या उसके ऊपर खर्च किया जाएगा उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 28। 28 के अंदर क्या आता है कि चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अब हमने ये करा दिया। अब इसमें से फीडबैक के लिए बच्चों को ये समझ में आया है कि नहीं आया? इसमें से आप कुछ भी बच्चों से 1% पूछ सकते हैं किसी भी आर्टिकल के बारे में या कुछ भी और भी है। इसके बाद फिर आता है हमारा नंबर 5 पर जो मेन है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो आर्टिकल आते हैं हमारे, आर्टिकल 29 और 30। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 29 पे। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 ये कहता है कि देश के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको अपनी भाषा, धर्म, लिपि आदि को, धर्म, भाषा, धर्म, लिपि आदि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भाषा, धर्म या लिपि के अनुसार अपनी शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वो स्थापित कर सकते हैं। और जो राज्य है वो क्या करेगा? वो किसी भी प्रकार का, यानी कि इनको जो संस्थाएं बनाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको अनुदान देने में उनकी भाषा, धर्म, लिपि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद फिर हमारा लास्ट आता है नंबर 6 पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार ये क्या है? इसके अंदर जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है, अगर उपरोक्त 5, यानी कि जो हमने पहले 5 अधिकार कर लिए हैं, अगर कोई भी राज्य है उन अधिकारों को आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। अब मैंने ये सारे करवा दिए, आपको प्रेजेंटेशन का तरीका भी बता दिया है। अब इसके बाद आता है फिर पुनरावृत्ति, जो हम करते हैं। पुनरावृत्ति में क्या है? जो हमने करवाया आप उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या कराया था? मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। तो पहला क्वेश्चन क्या डालेंगे? मौलिक अधिकार क्या होता है बताइए। दूसरा क्वेश्चन हम डाल देंगे, भाई दूसरे में क्या था? समानता का अधिकार था। समानता के अधिकार के बारे में प्रश्न डालिए, समानता का अधिकार क्या होता है। तीसरा क्या था फिर हमारा? तीसरा पॉइंट जो शिक्षण बिंदु था हमारा, तीसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार था। उसमें आप पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीयों को प्रदान है। इस प्रकार से आपने क्या करना है? पुनरावृत्ति के अंदर 5 से 6% विद्यार्थियों से पूछ लेने। इसके बाद फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य याद रखिए, हमेशा ब्लैक बोर्ड पे लिख करके देना है। गृह कार्य, गृह कार्य में क्या करेंगे? हम लिखेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज आप मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में लिखकर वे याद करके आएंगे। ये गृह कार्य हो गया हमारा। देखो यहाँ पर क्या है? हमने लिखने का भी दिया है और उनको याद करने का भी, यानी याद भी करना, लिखना भी है और याद भी करना है। तो इस प्रकार से आपने आपकी जो बीएड की प्रैक्टिकल होगी उसके अंदर अपने जो लेसन प्लान है उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। धन्यवाद।